शर्म आनी चाहिए। एक बाबा होके ऐसे कह रहा था, कहता है कि आप मतलब मेरे साथ चलो रूम में, मेरे साथ नाइट स्टे करो, मैं आपको ऐसे ही तवीज़ दे दूंगा, आप मुझे पैसे ना दो तो मतलब अपने आप को पूरा मेरे हवाले कर दो। अच्छा जी, फिर? तो मैं आपको तवीज़ भी देता रहूँगा और मैं आपसे पैसे भी नहीं तो लूँगा। जो लड़के आते थे आपने उस किसी लड़की से नहीं पूछा कि बाबा जी इस तरह गलत हरकत करते हैं? एक लड़की से पूछा था। अच्छा। तो लड़की ये कहती थी बाबा जी ने मेरे से ज़बरदस्ती भी की हुई है। जबरदस्ती की? जी, तो वो फिर भी आ रहे थे? साथ जी, वो फिर भी आ रहे थे। करना चाहिए। हम तो हमें ही अपनी ज़िंदगियों के पीछे लग के किसी बाबा के पास चले जाते हैं कि बाबा जी ये कर दो, क्योंकि जो भी काम करना होता है मुझे ये सिला मिल गया, अल्लाह ने ही करना होता है। नाम बेशक। मांगा कि अल्लाह ने मेरा रिश्ता भी पक्का करवा और दिया। अच्छी जगह। जी, तो मुझे बताएं, जो बहनें देख रही हैं आपको, जो बाबों के पास जाती हैं और जनाब जाकर उन्हें मजबूर होकर इज्जत से भी खेलने देती हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहिए? मैं उन्हें सिर्फ यही पैगाम देना चाहूँगी कि देखें, किसी के पीछे लग के अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, क्योंकि ये सब काम जो होते हैं ज़िंदगी के वो अल्लाह ने करने होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 एचडी के साथ मैं हसन एक बार फिर आपके सामने आता हूं। नाज़रीन, आप मेरे साथ एक लड़की देख रही होंगी, बाबे के पास जाती है कि रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, दम कर दें, तवीज़ दे दें। पहले तो कुछ दिन बाबा खूब पैसे लूटता है और जब पैसे देना बंद कर देती है तो कहता है कि आप मेरे साथ चलें कमरे में, बात करते हैं और जानते हैं हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है? सबा। सबा, मुझे बताएं सबसे पहले आप बाबे के पास जाती क्यों थी? वो रिश्ते की वजह से नहीं जा रही थी, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था कहीं पर। अच्छा तो मुझे किसी ने उस बाबे का एड्रेस वगैरह बताया, अच्छा फिर मैं गई उधर। अच्छा, किधर रहता था? वो ये नारंग से पीछे ही रहता था। नारंग वाली साइड पर रहता था? जी। अच्छा, फिर आप गई, जी, तो फैमिली के साथ गई या अकेले गई? जब फर्स्ट टाइम गई थी तब तो फैमिली के साथ गई थी, फिर मुझे आना जाना एतबार हो जी गया जी, तो काफ़ी देर हो गई थी उस बाबा जी के पास मैं जाती रहती थी। एज कितनी थी उनकी? उनकी एज तो 50 प्लस ही लग रही थी। उनको बाबे कामिल भी थे कि सिर्फ मैंने यकीन हो गया था? इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैं अभी स्टार्ट काम करवाया था मैंने। अच्छा, जब स्टार्टिंग पे आपने उन्हें क्या कहा जाके? तो मैंने उन्हें कहा कि बाबा जी मुझे आपकी ज़रूरत है। तो वो कहते क्या? मैंने कहा मेरा रिश्ता नहीं कहीं पे हो रहा, तो मेरी किसी फ्रेंड ने आपका एड्रेस बताया है तो मैं आपके पास आ गई। तो बाबा जी कहते हैं आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको कुछ तवीज़ वगैरह लिखने दूंगा और कुछ गले में डालने के लिए दूंगा, आपने डालती रहना है और हर हफ्ते मेरे पास आती रहना। अच्छा, फिर? तो फिर एक दिन मैं चली गई लेने, तो पैसे लेता था वो। कितने पैसे लेते? तकरीबन मुझसे एक तवीज़ के 20,000 लेता था। 20,000 एक तवीज़? जी। अच्छा। तो फिर मैं एक दो दिन मतलब इस तरह जाती रही हर हफ्ते, तो मुझे यकीन आ गया कि, लेकिन मुझे कुछ रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैं अच्छा, जाती रिजल्ट रही नहीं थी कि बाबा जी आपने मुझे लिख के दिए हैं, लेकिन फिर वही हिसाब है, रिश्ता हो नहीं रहा मेरा कहीं। तो वो कहते थे आराम आराम से हो जाएगा, ये कोर्स होता है 3 मंथ का। अच्छा ये भी कोर्स होता है? अच्छा, फिर? जी, तो फिर मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कहा ठीक कह रहे होंगे वो, तो फिर मैं जाने लग गई। तो इस तरह मतलब जाती रही। काफ़ी लड़कियां थी उधर, मैंने उनसे पूछा कि ये ठीक है, तो वो कह रहे थे, उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि जब तक पैसे हैं तब तक ठीक है। अच्छा, जब तक पैसे देते रहो तब तक ठीक है, जब पैसे खत्म हो तो नहीं ठीक? जी। अच्छा, कितनी देर मैक्सिमम जाती रही? मैं तकरीबन मुझे 1 मंथ हो गया। 1 मंथ जाती जी। रही? हफ्ते में 1 मंथ? जी जी। हर हफ्ते 10-20 हज़ार रुपये देती? जी जी, ऐसे। अच्छा, और उसके अलावा कोई मुर्गी शुर्गी बकरे वगैरह की डिमांड करता था? नहीं नहीं, वो कहता था कि मैं डिमांड नहीं करूँगा, आपने अपने ऊपर खर्च करना है। गोश्त वगैरह, बड़ा गोश्त लेके आना? 3-4 किलो लेके आना, आटा लेके आना है आपने। तो अच्छा, घर का आटा भी यहाँ से पूरा करता था, घर का गोश्त भी यहीं से पूरा करता था? अच्छा। तो फिर इस तरह मोमबत्तियाँ लेकर आनी है आपने और कुछ पैसे भी मुझे देने हैं। अच्छा। तो कहते हैं वो मैं आपके फ़ायदे के लिए ये सब कर रहा हूँ। हाँ जी, आपका फ़ायदा सोच रहा है और अपना फ़ायदा सोच रहा है। तो फिर इस तरह मतलब मैं देती गई पैसे, मुझे भी नहीं था पता है, तो मैं चीज़ें भी ला कर देती रही बाबा जी को। तो एक दिन क्या हुआ, मैं गई उनके पास, तो मेरे पास पैसे नहीं थे हैं तब। तो मुझे ये था कि मैं बाबा जी की पुरानी हूँ मुरीद, तो क्या पता वो मुझे, मेरे पास पैसे हाँ, नहीं। चलो हर बार देता है, एक बार बंदा ना भी दे तो जी, तो मैं नेक्स्ट टाइम का कर लूँगी। तो एक दिन मैं उनके पास गई हूँ, तो वो मुझे कहते, मैंने बाबा जी को कहा, बाबा जी कहते हैं आज ना आप 30,000 दो मुझे। अच्छा जी, मैंने कहा बाबा हर बार 20 लेते हैं, तो मेरे पास 20 भी नहीं है, मैंने कहा। तो वो कहते हैं क्यों, मतलब मुझे तो पैसे चाहिए। मैंने कहा बाबा मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स रख दी आगे। तो शर्म आनी चाहिए। एक बाबा होके ऐसे कह रहा था, कहता है कि आप मतलब मेरे साथ चलो रूम में,
मेरे साथ नाइट स्टे करो, मैं आपको ऐसे ही तवीज़ दे दूँगा, आप मुझे पैसे ना दो तो मतलब अपने आप को पूरा मेरे हवाले कर दो। अच्छा, जी, फिर? तो मैं आपको तवीज़ भी देता रहूँगा और मैं आपसे पैसे भी नहीं लूँगा। फिर उसके खिलाफ आपने कोई केस? तो फिर मैंने बाबा भी नहीं किया? नहीं किया, मैं पागल नहीं हूँ मैं जो करूँ। तो मैंने बाबा जी को कहा, मैंने कहा बाबा जी आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक तो दूसरे बंदे की मदद भी कर रहे हैं और आप खुद भी ये भी साबित करवा रहे हैं कि आप एक गिरे हुए इंसान हैं। उधर जो लड़के आते थे, आपने उस किसी लड़की से नहीं पूछा कि बाबा जी इस तरह गलत हरकत करते हैं? एक लड़की से पूछा था, अच्छा। तो लड़की ये कहती थी बाबा जी ने मेरे से ज़बरदस्ती भी की हुई है। जबरदस्ती की? जी, तो वो फिर भी आ रहे के थे? साथ जी, वो फिर भी आ रही थी। अच्छा, अब आपने क्या फिर खोया? बाबा जी के पास जाके क्या खोया और क्या पाया? बस मैंने यकीन कर लिया था उन पे कि वैसे इतनी जल्दी किसी बाबा पे यकीन नहीं करना चाहिए। हम तो हमें ही अपनी ज़िंदगियों के पीछे लग के किसी बाबा के पास चले जाते हैं कि बाबा जी ये कर दो, क्योंकि जो भी काम करना होता है मुझे ये सिला मिल गया, अल्लाह ने ही करना होता है। बेशक। तो हम किसी के बाबे के पीछे लग के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली बात है। हाँ। तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होते होते ही बच गए, अल्लाह ने बचा लिया। जी, अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ है कि अब अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, जैसे मैं उस बाबे से पीछे हटी हूँ और मेरा अल्लाह से मैंने मांगा और अल्लाह ने नमाज वगैरह पढ़ी? जी, अल्लाह से मैंने इतना मांगा कि अल्लाह ने मेरा रिश्ता भी पक्का करवा और दिया। अच्छी जगह। जी, तो मुझे बताएं, जो बहनें देख रही हैं आपको, जो बाबों के पास जाती हैं और जनाब जाकर उन्हें मजबूर होकर इज्जत से भी खेलने देती हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहिए? मैं उन्हें सिर्फ यही पैगाम देना चाहूँगी कि देखें, किसी के पीछे लग के अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, क्योंकि ये सब काम जो होते हैं ज़िंदगी के वो अल्लाह ने करने होते हैं। तो किसी पे इतना यकीन ना करें कि खुद की ज़िंदगी दांव पे लगा दें। जी नाज़रीन, हमारा अपना ही करैक्टर था और इस करैक्टर को आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जो हमारी बहन बेटियां बापों पर इतना पुख्ता यकीन करती हैं कि यहाँ तक वो उनसे खूब पैसे लूटते हैं और गलत डिमांड्स भी करते हैं, मजबूरन उनको वो डिमांड्स भी पूरी करनी पड़ती हैं। मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर वो खुद ही इतने कामिल हों तो आप लोगों से थोड़े थोड़े पैसे क्यों मांगे? और सिर्फ ये एक ढोंग है, 5 फिंगर इज़ नॉट इक्वल। मैं हर बाबे को गलत नहीं कहता, लेकिन मोस्ट ऑफ देम ऐसे बहुत से केसेस हमारे सामने आते हैं जिसमें लगता है कि बाबा जो है ढोंगी है। अल्लाह इसमें एक और मैं मैसेज देता चलूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक बनाया है इसीलिए कि कुरान पाक में हर चीज़ का हल और हर दुआ है। आप लोग कुरान पाक पढ़ेंगे, जब नमाज पढ़ेंगे तो आपका हर काम हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता है नेक्स्ट प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने कहा।